नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार और आप देख रहे हैं SNA न्यूज़ सोनीपत। दोस्तों, सोनीपत नगर निगम कार्यालय के बाहर इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पर पिछले कई दिनों से सफाई कर्मियों और फायर कर्मियों की हड़ताल जारी थी और आज उस हड़ताल को 30 तारीख तक स्थगित करने का फैसला जो है सफाई कर्मचारियों ने और फायर कर्मियों ने मिलकर जो है लिया है, क्योंकि आज इनका डेलीगेशन सरकार से बातचीत करने के लिए गया था, जहां पर सरकार ने 30 तारीख तक का इनसे समय मांगा है और इनकी मांगों को जो है मानने का आश्वासन भी दिया है। और अभी चलकर उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिए गए हैं और जो सोनीपत शहर के रोडों में, मार्केटों में जो सफाई व्यवस्था जो चरमराई हुई थी उसमें जो है सुधार अब देखने को मिलेगा या नहीं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा जो कॉल की गई थी, हम इस आंदोलन में सहयोगी रहे हैं ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच की तरफ से। मैं ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और नगर मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ में भी राज्य कार्यकारिणी सदस्य पद पर हूँ। हमारी जो मेन डिमांड थी वो थी कि फायर के जो साथी हैं उनको सही का दर्जा दिया जाए, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए और जो ठेकेदारी है उसको ख़त्म किया जाए। और जैसे ही शीर्ष नेतृत्व की मीटिंग हुई कल सरकार के साथ, उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उन सबको पॉलिसी के तहत पक्का कर दिया जाएगा। 20 तारीख तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और उसमें 55 साल तक की एज लिमिट लागू करी जाएगी। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो 55 क्रॉस कर गए और आज भी कच्चे हैं। ये जितने भी कर्मचारी आज कच्चे हैं वो A to Z पक्के होने चाहिए। दूसरी बात, जो ठेकेदारी प्रथा की बात है उस पर हमें एक आश्वासन मिला है हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कि आप सबका रजिस्ट्रेशन निगम के अधीन हो जाएगा और आप इस आंदोलन के बाद सभी साथी रजिस्ट्रेशन होते ही ठेकेदारी से मुक्त होकर निगम के अधीन हो जाओगे। अब ये कहाँ तक सही है या नहीं है वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हम इस आंदोलन का जो हिस्सा है, मेन हिस्सा है नगर पालिका कर्मचारी संघ, उसके फैसले का सम्मान करते हुए हम जैसा भी आदेश देंगे उसको पूरा करेंगे। अगर ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं हुई तो ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच संबंधित मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ इस देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा और जिसमें बातचीत नहीं होगी, समझौता नहीं होगा, समाधान होगा। ये सरकार सोच ले, या तो जो वायदा किया है ठेकेदारी को ख़त्म कर दे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दे, फायर के साथियों को न्याय दे दे, नहीं तो तैयार रहे। 30 जून तक का बता रहे हैं साथी समय दिया है। 30 तारीख तक सबका ठेका कर्मचारियों का निगम में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, ठेकेदार को बीच से निकाल देना चाहिए, कच्चे कर्मचारियों को सभी को पक्का कर देना चाहिए। जो 55 साल वाला है मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि बहुत सारे साथी मैं बार बार कह रहा हूँ 55 क्रॉस कर चुके, वो कहाँ जाएंगे जिसकी सारी उम्र होगी यहाँ गोबर ढोते ढोते। तो जितने भी कच्चे कर्मचारी है सबको एक कलम से पक्का किया जाए। इसमें किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होने के बाद ठेकेदार को बीच से निकाल देना चाहिए। और फायर कर्मियों को लेकर भी जो आप लोग आंदोलन पर बैठे थे, फायर कर्मियों को लेकर के सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? फायर कर्मियों की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि उनके एक एक घर के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और जो संघ की मांग थी 1 करोड़ की वो 50 लाख पे सहमति बनी है। और ये पॉलिसी बनाई गई है कि आगे कोई भी ऐसा हादसा होता है तो वो सबको मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक कमी रही है कि जो बिजली के कर्मचारी हैं वो भी तो रिस्क वाला काम करते हैं, तो उनको भी ये जो भत्ता है, ये जो सुविधा है मिलनी चाहिए, क्योंकि खतरे का काम तो वो भी करते हैं। तो जो कर्मचारी खतरे का काम करते हैं, सीवर के साथी हैं, उन पे भी ये पॉलिसी लागू होनी चाहिए। जो सफाई कर्मचारी रोड पे काम करते हैं उनके साथ कोई हादसा हो जाए, मर जाए, तो उन पे भी ये पॉलिसी लागू होनी चाहिए। वो संघ की जो भी तो अभी आंदोलन को जो है स्थगित करा जा रहा है या फिर खत्म किया जा रहा है? आंदोलन को शास्त्री जी ने जैसे बताया स्थगित किया जा रहा है। अगर 30 जून तक ये मामला सेटल नहीं हुआ तो दोबारा से हड़ताल हो जाएगी। ये तो है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ का आदेश। तो अभी जो शहर में कूड़ा और इस तरीके के जो मार्केट के अंदर हर जगह जो है ये हाल मचा हुआ है, तो अब ये हड़ताल खत्म होने के बाद या स्थगित होने के बाद अब उसमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा? देखो, शास्त्री जी ने जैसे अपने बयान में बताया भी है, हम नहीं चाहते कि जनता परेशान हो। अब जो इस आंदोलन को स्थगित किया गया है वो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
लेकिन फिर मैं एक बार चेताना चाहूँगा, इसके बाद अगर जो आंदोलन होगा तो फिर जनता को भी ये सोचना चाहिए कि हमें मतलब गलत ना ठहराए। सरकार अपने वायदे पे खड़ी रहे, ठेकेदारी को ख़त्म करे, कच्चे कर्मचारी को पक्का करे, फायर के साथियों को न्याय दे। अगर ये हुआ तो फिर दोबारा ऐसी समस्या नहीं आएगी। हम उम्मीद करते हैं सरकार से भी। अगर फिर भी हुए तो हम जनता से अपील करेंगे कि आंदोलन में हमारे साथ दे, न कि हमारे ऊपर दोष लगाए, क्योंकि उसका जिम्मेवार फिर शासन प्रशासन ही होगा। अभी मतलब सफाई के जो काम रुका हुआ था, आप उसको कब तक जो है सुचारू रूप से जो है करवाना शुरू कर देंगे? देखिए, सफाई का तो हम सब मजदूर आदमी हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 दिन में शहर को दोबारा चकाचक कर देंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। शहर को 2 दिन में शीशे की तरह चमका देंगे। लेकिन उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा जो लोग कहते हैं कि सफाई वाले काम नहीं करते, बैठे रहते हैं, शायद उनको ये समझ लेना चाहिए, अगर ये सफाई कर्मचारी काम नहीं करते तो आज जैसे आपके नाकों में बदबू घुस रही है, ये बदबू आपको रोज़ बर्दाश्त करनी पड़े। उनसे अपील है शहर के वासियों से कि सफाई कर्मचारी को सम्मान दे। वो आपके परिवार को, आपके शहर को साफ़ सुथरा रखने का और स्वस्थ रखने का काम करते हैं। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना करें, उनको अपने से हीन ना समझें, उन्हें भी इंसान समझें। बहुत बहुत शुक्रिया सर।